अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर, वेलकम टू द नेशन गाइड। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वालिदैन का एहतराम और नई नस्ल। लिसनर, अगर हम आज की नई नस्ल को देखें तो वो वालिदैन का एहतराम करना बिल्कुल भूल चुकी है। वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़े करना, वालिदैन की बात ना मानना, बात बात पे ज़िद करना और अपनी मनमानी करना, ये वो खराफात हैं जो हर घर में आम हैं। आखिर औलाद ऐसा क्यों करती है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिस पर हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन अभी बात है वालिदैन के मुकाम की और उनके एहतराम की। इसमें किसी भी सूरत में माँ बाप से बढ़कर कोई आपके लिए सिंसेर नहीं हो सकता। माँ बाप से बढ़कर कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे हम अपने माँ बाप को छोड़ के या उनके अगेंस्ट जाकर कोई और काम करते हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं उन सब रिश्तों में सबसे खूबसूरत और सबसे बेगर्ज जो रिश्ता है वो माँ बाप का है, जिसको औलाद से किसी भी रिटर्न की कोई ख्वाहिश या कोई लालच नहीं होती। आज के इस महंगाई के दौर में माँ बाप बच्चों की तालीम पर बेशबहा पैसा लगा रहे हैं। उनकी ज़रूरियात, उनकी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों औलाद फिर भी अपने माँ बाप की इन कुर्बानियों को नहीं सराहते। बाप अपनी औलाद की छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं, अपनी ज़रूरियात का, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटते हैं और अपनी औलाद को परवान चढ़ाते हैं, मगर औलाद है कि वो अपने माँ बाप की कदर ही नहीं करती। लिसनर, ये वो रिश्ता है जो हमेशा नहीं रहता। वो क्या शायर ने खूबसूरत कहा है कि सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा हो, सदा न मापे सदा जवानी, सदा न सोबत यारा हो। तो डियर लिसनर, जब माँ बाप हैं तो उनकी कदर कर लें, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, वो हमारे बेहतरीन रहनुमा हैं। उनका हमारा साथ बहुत कीमती है। सबसे बढ़कर ये कि अगर कोई हमारा बेहतरीन सोच सकता है तो हमारे माँ बाप हैं। किसी पर भरोसा करना है तो अपने माँ बाप पर करें। यकीन करें कि अगर हम अपने माँ बाप के पाँव धो धो कर पिएँ तो भी उनका हक अदा नहीं कर सकते। आज की नस्ल को अगर हम देखें तो अपने माँ बाप की तजलील करवाने पर तुले हुए हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करवाएं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद करें, वो प्राउड से कह सकें कि हाँ जी, हम इन बच्चों के माँ बाप हैं। बदलती हुई दुनिया ने क्या रंग बदल दिए कि आज हम अपने माँ बाप को भी तंग करने पे आए हुए हैं। माँ बाप की तकलीफ़ों का तदारुक नहीं करते, उनका हल नहीं सोचते, माँ बाप को इज़्ज़त नहीं देते, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। वो हमारे अपने माँ बाप हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? डियर लिसनर, माँ बाप तो वो साया हैं कि जिसके साइबान के तले दुनिया की कोई धूप हमें गजिंद नहीं पहुंचा सकती, कोई तूफ़ान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर क्यों ना हम उनकी कदर करें, अपने माँ बाप के साथ बैठ के उनके मसाइल को डिस्कस करें और उनके रिसोर्स के अंदर रहते हुए हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, जिससे उनको भी आसानी हो और हम भी उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दें। हमारी कामयाबी में ही उनकी खुशी है और वो हमारी ही कामयाबी चाहते हैं। लेकिन इसके उल्ट बतौर उस्ताद मैं अक्सर देखता हूँ कि माँ बाप बेचारे रो रहे हैं कि हम अपनी औलाद को हर तरह की सहूलत, हर तरह की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मगर ये अपनी तालीम पर उस तरह से तवज्जो नहीं देते, आवारागर्दी की तरफ तवज्जो है या तालीम के मैदान में वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। थोड़ी देर के लिए सोचें कि इस महंगाई के दौर में जहाँ किसी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया हो, हमारे माँ बाप किस तरह से हमें पढ़ाई करवा रहे हैं, किस तरह हमारे तालीमी अखराजात, फ़ीस, एकेडमी की, कॉलेज की, स्कूल की, और उसके बाद फिर हमारी बुक्स और हमारी यूनिफॉर्म और सारे जो हमारे नखरे हैं वो पूरे कर रहे हैं। डियर लिसनर, अपने माँ बाप की कदर करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी खिदमत करें और उनसे ढेरों ढेरों दुआएं लें। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।